छतरपुर में भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष, पूर्व मंत्री और छतरपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी श्रीमती ललिता यादव ने दशहरे के मौके पर मंदिर में पूजा अर्चना करके सबकी सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद गल्ला मंडी से रंगली बजरिया से बाजार क्षेत्र से होकर हटवारा तक जनसंपर्क करके व्यापारी भाइयों सहित आमजन को पान खिलाकर दशहरे की शुभकामना दी। इस दौरान उन्होंने सभी से 17 नवंबर को कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाकर छतरपुर में कमल खिलाने और उन्हें फिर से सबकी सेवा करने का मौका देने का आग्रह किया। इस दौरान उन्होंने जवारे सिर पर रखकर जवारे यात्रा में शामिल हुई, साथ ही दशहरे के चल समरीन में भी सहभागिता की। सभी लोगों ने श्रीमती ललिता यादव के हाथों से पान खाकर उन्हें भारी मतों से जिताने का भरोसा दिलाया। छतरपुर से सुनील कुशवाहा। हुए हैं, बड़ी कांटे की टक्कर होने वाली है। लगातार दोनों के भ्रमण ऐसे चल रहे हैं जैसे एक दूसरे को लोग फॉलो कर रहे हैं। विजयदशमी का पर्व है, आप हाथ में पान लिए हुए हैं, किस तरीके से लोगों का आशीर्वाद आपको मिलेगा? देखिए, विजयदशमी का पर्व हम सब मनाते हैं, बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व भी विजयदशमी का पर्व। भगवान रामचंद्र जी जब रावण का वध करके आए थे, हम लोगों ने खुशियाँ मनाई थी, एक दूसरे को पान खिलाकर बड़ों का आशीर्वाद लिया था। आज दशहरा है, छतरपुर विधानसभा के हम प्रत्याशी हैं, तो हमारे ये सब जो मतदाता भाई हैं, यह सब ये हमारा परिवार है, इन सब परिवार को मैंने पान खिला करके उनसे आशीर्वाद लिया है। आशीर्वाद ये लिया है कि आप लोगों ने मुझे 3 बार आशीर्वाद दिया। एक बार नगर पालिका अध्यक्ष बनाया, 2 बार विधायक बनाया। जब जो आशीर्वाद मिला तो 2 अपेक्षाएं मुझसे रखी थी, तो उनसे भी ज़्यादा खरीदी। वही चक्र घूमकर आ गया है। एक बार जब आलोक चतुर्वेदी आपके सामने खड़े थे और आप जीते पर, लेकिन आप जीती थे। इस बार कुछ और ज़्यादा वो दमखम के साथ उतरे हैं, जैसे कि आप लोगों ने सिलाई मशीन भी उनकी पकड़वाई थी। वो सक्षम व्यक्ति माने जाते हैं और आपका कहना है कि आप एक सेवक व्यक्ति हैं, तो कैसे सक्षम व्यक्ति से आप कैसे लड़ पाएंगे? देखिए, 2013 है और ये है 23, 10 साल के बाद उनका मुकाबला है और मैं दावे के साथ कहती हूँ कि मैं चुनाव जीत करके आऊँगी। मशीन जो बांटने का काम कर रहे थे, मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन 5 साल आप कहाँ थे? अगर 5 साल आपने मशीनें दी होती, प्रशिक्षण कराया होता, तो हर बहन प्रशिक्षित होती और मशीनें रखी रहती। अगर 5 साल आपने जो विकास साल के माध्यम से किया है, अगर आपने विकास किया होता तो छतरपुर को तो और होता। एक भी रोड नहीं बनाया, कुछ काम नहीं किया, सिर्फ आलोक द्वार बना के क्या शिक्षा के साधन हो जाएंगे? आलोक द्वार बना के क्या स्वास्थ्य के साधन हो जाएंगे? आलोक द्वार बनाए थे बिल्डिंग बन जाएगी क्या? ये कुछ नहीं होगा। विधायक जी ने कोई काम नहीं किया और लास्ट में उन्होंने सोचा आप क्या करें, बुला के उन्हें सम्मान किया। वो बुला के सम्मान करते हैं, घर पे बुलाते हैं, वो शासक हैं और मैं सेवक हूँ, तो घर जाके सम्मान करती हूँ। उनमें और हम में यही अंतर है कि वो जो बात करते वो बुला के करते हैं, मैं बात करती हूँ जाके, सम्मान लेती हूँ जाके, निवेदन करती हूँ जाके, और वो खेलग्राम में बुलाते हैं क्योंकि आपने कहा उद्योगपति है। छतरपुर विधानसभा है, छतरपुर विधानसभा के स्वाभिमान लोग हैं, पैसा नहीं देखते, इनको विकास चाहिए, इनको सेवा चाहिए। और ये जो दिखा रहे 1 महीना उन्होंने साल स्लीपर से सम्मान कर दिया और कहते मैंने ये कर दिया। अरे विधायक जी बताएं तो आके छतरपुर में बता दें, ग्रामीण क्षेत्र में बता दें, कुछ नहीं किया। जो ईगो उनके अंदर है वही ईगो रहा, न उनने मुख्यमंत्री से बात की, न विकास की बात रही, ईगो लेकर के बैठ चुके हैं। इसलिए 13 का इतिहास 23 में दोहराया जाएगा। और उस समय तो मैं कम वोटों से जीती थी, इस बार मैं 15,000 वोट से उनसे चुनाव जीत कर
जिंदाबाद जिंदाबाद खड़े हुए हैं, उसका डर आलोक चतुर्वेदी को भी सता रहा है। तो आपको कितना फायदा मिलने वाला है? देखिए, बात फायदे नुकसान की नहीं है। हर दल चुनाव में मैदान में आते हैं। बब्बू राजा मैदान में बीएसपी से लड़े, बीएसपी से बोना होते कोई और होता। समाजवादी पार्टी लड़ेगी, बीएसपी लड़ेगी, निर्दलीय लड़ेंगे। हम तो एक जज जिसको सताए, जिसने बब्बू राजा को टॉर्चर किया हो, जिन बब्बू राजा को कहा होगा एक बटन से 2 विधायक निकलेंगे, तो जैसे ही विधायक निकले दूसरा विधायक को गायब कर दिया। अरे बब्बू राजा रोए हैं, उनका दर्द छलका है, एक छतरी रोया है, उसको कहीं ना कहीं कष्ट है, तो वो बब्बू राजा जाने दम से लड़ेंगे जो भी मैदान में होगा। और मुझे तो लगता मेरा मुकाबला बब्बू राजा से होगा। अवसर पर आप सब जानते हैं विजयदशमी का त्योहार असत्य पर सत्य की जीत पर है। और ऐसे आज विजयदशमी के पर्व पर हम सबको शुभकामनाएं दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। जिस तरह से विजयदशमी हुई थी, जब राम जी रावण को मार के अयोध्या आए थे, तो सबने धूमधाम से विजयदशमी मनाई थी। आज उस पर्व को हम मना रहे हैं और सभी लोगों को, जैसा कि हमारे यहाँ ये नियम है कि पान खिला के सबको शुभकामनाएं देते हैं और सबका आशीर्वाद लेते हैं। चुनावी रण में हैं हम, इसलिए हमने सभी अपने व्यापारी भाइयों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। ईश्वर छतरपुर में अच्छा करे, सभी लोग सुखी रहें, समृद्ध रहें और साथ में इस चुनावी रण में हमें आशीर्वाद दें, क्योंकि पूरे देश में डबल इंजन की सरकार है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश में मोदी जी की सरकार, और डबल इंजन की सरकार में ललिता यादव को आशीर्वाद देना बहुत आवश्यक होगा, क्योंकि देश की जनता माननीय मोदी जी को चाह रही। मोदी जी को आने के लिए प्रदेश में सरकार बनाना पड़ेगी और प्रदेश में सरकार बनाने के लिए छतरपुर विधानसभा 51 से कमल के फूल का खिलाने का हमने सबसे आशीर्वाद लिया है। मुझे बहुत ही अच्छा आशीर्वाद सबने दिया। 3 बार मैंने यहाँ से चुनाव लड़ा, तीनों बार मुझे आशीर्वाद मिला और मुझे विश्वास है छतरपुर विधानसभा के ये हमारे देवतुल्य लोग, ये ईश्वर रूपी मतदाता इस सेवक को जरूर आशीर्वाद देंगे। सहज सरल मिलनसार, अभी आप कह सकते हैं, मैं तो जो भाजपा ने, देखो भाई आपके पंपलेट से लगा के तो पार्टी प्रचार भी यही बात को करत कि सहज सरल मिलनसार, और आधी रात तो को पहुंच जाए कौन समस्या लेके, तो ललिता जी को ललिता यादव भैया एक चेहरा और भी है। सुनो तो ललिता यादव तो ऐसी है कि कायदे को मिल जाए, काम के लाने करे, लड़ाई करके अधिकार जमा के ऐसे ही आशीर्वाद देते रहे और हम ऐसे ही क्षेत्र की सेवा करत रहे। हमेशा हमने क्षेत्र में सेवक बन के काम करो है। ये सेवक हूँ। विजयदशमी